स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गणित की पाठशाला। हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स कर रहे थे, जिसमें हम जनरलाइज कर चुके थे कि किसी अगर नंबर का nth रूट अगर b के बराबर है तो जो वो आपका नंबर होता है वो क्या होगा, b की पावर n होगा। ओके, सो लाइक अगर यहाँ पे आपका ये इसको आप क्यूब रूट ऑफ 2 को क्या मतलब है, इसका मतलब ये है 2 की पावर, यहाँ पे क्या है क्यूब है तो ये हो जाएगा 1/3। अगर आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2। ओके, अगर यहाँ पे आपका 2 की पावर 3 होता तो ये इसका मतलब क्या है आपका 2 की पावर 3/2। ओके, क्योंकि यहाँ वाले जो ये जो जॉन्स यहाँ पे जो रूट होता है उसका मतलब क्या होता है 1/2, और यहाँ पे जो पावर होती है वो कहाँ आती है आपकी ऊपर। तो यहाँ पे अगर क्यूब रूट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और जो यहाँ पे पावर होती है वो कहाँ आती है आपकी ऊपर। ओके, लाइक अगर आपका ये होता 5√6 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको हम अगर यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो, लाइक 5√6 तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 5, 6 की पावर 2/5। ओके, सो अगर हमें ये डिफाइन करना है 4 की पावर 3/2 तो इसका क्या मतलब होगा कि ये क्या हो रहा होगा, आपका स्क्वायर रूट है 4 की क्यूब का। ओके, तो इसको देखने के दो तरीके हैं। लाइक 4 की पावर अगर 3/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2 की होल क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं 4 की क्यूब की होल पावर 1/2, क्योंकि ये दोनों पावर जो है 3 मल्टीप्लाई 1/2 है। तो पावर कब मल्टीप्लाई होती हैं, जब वो पावर की भी पावर होती हैं। देखो इसमें पावर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/2, यहाँ पे भी पावर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3/2, और बोथ्स आर इक्वल, बिकॉज अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो भी आंसर क्या आएगा आपका 8, और इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो भी आंसर आपका क्या आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म दे रखी है, अगर a की पावर m/n है तो इसको हम क्या लिखेंगे। देखो मैंने बोला था कि यहाँ पे जो नंबर होता है डिनोमिनेटर में वो आपका स्क्वायर रूट जो होता है वो वहाँ पे आता है, और जो ऊपर नंबर होता है वो इस नंबर की पावर होती है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a की पावर m, और इस m को आप इस nth रूट के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों से आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल 21। जो आपका फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 जो है वो दोनों का बेस क्या है, इस वाली पावर का बेस भी 2 है और इस वाली पावर का भी बेस 2 है। तो जब आपका बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर क्या हो जाती है आपकी ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/3 2 की पावर 1, इसका मतलब हुआ ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट है आपका 1/3 की पावर 5 की होल पावर कितना है 4। ओके, सॉरी ये है आपका 3 की पावर 1/5। देखो 3 की पावर 1/5 का क्या मतलब हुआ कि आपका ये फिफ्थ रूट होगा 3 का। ओके, तो इसका मतलब यह है कि 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4। तो आप जैसे हमने ये किया था इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक इसको अगर हम देखें तो पावर की पावर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4/5। ठीक है, तो इसको हम 3 की पावर 4/5 लिख सकते हैं। इसको यहीं तक सॉल्व किया गया है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये फिफ्थ रूट है 3 की पावर 4 का। तो अब हमारे इसका मतलब ये है कि 3 के जो पेयर्स आएंगे वो 5 के पेयर्स बनेंगे, मीन्स 5 टाइम्स 3 आ रहा होगा तब वो एक बार बाहर आएगा। तो यहाँ पे तो 3 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये सॉल्व आगे नहीं हो सकता। यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे 2 है, इसलिए हम दो दो के पेयर बना लेते हैं और नंबर एक बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, दैट्स मीन कि 5 टाइम 3 आ रहा होगा तब
एक बार बाहर 3 लिखा जाएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट। 7 की पावर 1/5 एंड 7 टू द पावर 1/3। जब भी सेम बेस होता है और पावर अलग अलग होती हैं तो बेस एक बार लिख के पावर क्या हो जाती हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अब इसमें 7 है तो पावर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे आप 1/5 माइनस 1/3। तो इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट -7 की पावर -2/15। ओके, and a last example, 13 की पावर 1/5 एंड 17 टू द पावर 1/5। ठीक है, तो इसमें बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसमें आपका ये वाला कंसेप्ट लगेगा जिसमें आप इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम लगा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 221 की पावर 1/5, और इसका मतलब ये हुआ कि 5/√221। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट है इसका 64 की पावर 1/2। इसको क्या मतलब है, अगर पावर 2 होती है तो इसका मतलब ये है यहाँ पे क्या होगा, 2 हो रहा होगा, 2 आ रहा होगा, लेकिन 2 को हम मेंशन नहीं करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 64। 64 के हम को फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ये आएंगे आपके, ठीक है, तो ये आपके आया। 64 को आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आपका ये 2 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बाहर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपके पेयर में बाहर नंबर आएंगे। तो ये जो है आपके इसके कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे, यानी इसके बाहर कितना आ जाएगा, एक ये जो 2 × 2 है ये बाहर एक बार आएगा, ये 2 × 2 बाहर एक बार आएगा, और ये 2 × 2 भी बाहर क्या आएगा, एक बार आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर 8। एंड सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो ये है आपका 32 की पावर 1/5। ओके, तो इसके अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपका 5/√32 की बात की गई है, यानी अंदर से जो पेयर बाहर आएंगे वो अब 5 के कॉम्बिनेशंस का एक नंबर बाहर आएगा, लाइक ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 5 टाइम आया है। अब यहाँ पे क्योंकि 5 लिखा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है ये 5 जब एक पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन बना के आपका एक 2 बाहर आएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, 125 की पावर 1/3। तो इसका भी मतलब ये है कि ये क्यूब रूट ऑफ 125 है, और 125 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा आपका, इसमें आपका क्यूब रूट ऑफ, इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। ओके, तो ये जो हो जाएगा वो आपका, यहाँ से आपका ये 3 का एक कॉम्बिनेशन बाहर आएगा, सिर्फ 5। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपका 9 की पावर 3/2। तो मैंने इसमें बताया था आपको कि जो ये डिनोमिनेटर होता है वो आपका यहाँ होता है, और जो आपका न्यूमरेटर होता है वो इस नंबर की पावर होती है। तो यहाँ पे क्योंकि 2 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम 9 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें 9 की पावर 3 है, मतलब 9 क्या है आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है 2, यानी अगर हम एक पेयर बाहर निकाल दें इसमें से तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और ये अंदर अंडर रूट में आपका 9 बचा रहेगा। अब अगर आपको पता है कि यहाँ पे क्या है 2 है तो आप इसको भी तो फैक्टराइज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9। 9 के फैक्टर क्या होता है, 3 × 3। अब 3 अंदर से 2 बार है लेकिन एक बार बाहर आएगा, लाइक 9 × 3, तो ये हो जाएगा 27। नेक्स्ट इज़ योर 32 की पावर 2/5। तो इसका मतलब यही है कि जो डिनोमिनेटर में है इसका तो आपका यहाँ पे रूट में आएगा, और ये 32 डिनोमिनेटर में जो है वो नंबर की पावर होती है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं,
32 मल्टीप्लाई 32। अब देखो यहाँ पे तो 5 है, तो ये पेयर में तो बाहर नहीं ले जा के सकते हम इसमें, लेकिन अगर हम 32 को फैक्टराइज करते हैं तो 32 को फैक्टराइज करके जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में किया था, तो वो 5 का 1 बाहर आ रहा था। लाइक अगर हम फिफ्थ रूट ऑफ 32 लिखते हैं तो ये क्या आता है आपका 2 मल्टीप्लाई 2, ये 5 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करके 32 आता है। सेम यहाँ पे भी यही होगा कि 5 टाइम जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 32 आएगा। तो आप इसमें से क्या करेंगे, 5 का एक पेयर और ये भी क्या आएगा 5 का एक कॉम्बिनेशन बाहर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। इस यहाँ पे 5 है इसलिए इनका एक कॉम्बिनेशन 2 बाहर आया। सेम यहाँ पे 5 है तो इसका एक कॉम्बिनेशन यहाँ बाहर आया, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट पार्ट इज 16 टू द पावर 3/4। ओके, तो इसमें भी हम देखेंगे कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो स्क्वायर रूट लगेगा वो किसके लिए लगेगा, यहाँ पे कितनी पावर आएगी 4, और जो नोमिनेटर में है वो क्या हो जाएगी, नंबर की पावर हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो पेयर में बाहर आएगा वो कितना आएगा, 4 नंबर्स का एक बाहर आएगा। तो हम इसको फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या और क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। आप इसको 2 मल्टीप्लाई 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर ये देखें तो ये क्या हो जाएगा, एक ये 4 का कॉम्बिनेशन बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका ये 4 मल्टीप्लाई 4। ओके, क्योंकि यहाँ पे 4th रूट है तो ये क्या हो जाएगा, आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करेंगे आप तो इसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, 4th रूट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 का एक कॉम्बिनेशन बाहर आएगा एज 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज 125 की पावर कितना है, -1/3। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर पावर माइनस में होती है तो इसको क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/125 की पावर 1/3। ओके, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/125 की पावर 1/3। ठीक है, जब भी आपकी पावर रेसिप्रोकल पावर आपकी जो नेगेटिव होती है तो हम नंबर को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो पावर क्या हो जाती है आपकी, पॉजिटिव हो जाती है। या फिर आप इसका अगर यहाँ पे पॉजिटिव दे रखी होती है तो आप उसको रेसिप्रोकल करेंगे, डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो पावर क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी अगर पॉजिटिव दे रखी है तो, और पॉजिटिव होगी उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव, और अगर नेगेटिव होगी उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो अब ये आपको मिला है 1/120 की 5 की पावर 1/3। इसका मतलब ये है कि क्यूब रूट ऑफ 125। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ से 3 का एक कॉम्बिनेशन बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1/5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 1, और अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5, तो ये पावर क्या हो जाएगी। में देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको बेस दे रखा है 2 एंड पावर आर डिफरेंट, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो जब बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होती हैं तो आप क्या करते हैं, बेस लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, लाइक 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो जब हम इसके पावर को सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम आएगा 5 3 ज़ा 15 and 3 5 are 15, 5 2 are 10 plus 5 3 are 15, 3 1 are 3, so it will give you 2 की power 13/15। ओके, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर में क्या है 15, ये 50th रूट ऑफ 2 की पावर 13 है। तो इसमें से फर्दर इसको क्लास सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो आपका आंसर यही रहेगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज़ 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको न्यूमरेटर में इसको
न्यूमरेटर में जब लेके जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर -3, और इस होल पावर क्या लिख सकते हैं आप 7, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, पावर की भी पावर होती है, तो अगर a की पावर m की होल पावर n है तो ये क्या हो जाती है, पावर्स मल्टीप्लाई में हो जाती हैं, लाइक a की पावर mn लिख सकते हैं हम इसे, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 × 7, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर -21, और इसको आप लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21। देखो यहाँ नेगेटिव थी, रेसिप्रोकल करके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आप इसको ये 1/3 की पावर 21 है, ये आप इसको ये मत समझना 3 की पावर 1/21 है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। ओके, इसका मतलब ये है कि 1 को डिवाइड किया गया है 3 की पावर 21 से, और इसका मतलब ये है कि 21th रूट ऑफ 3। ठीक है, समझ में आया। नाउ और थर्ड पार्ट, 11 की पावर 1/2 एंड 11 टू द पावर 1/4। तो आपको पता है जब a की पावर m होता है और a की पावर n होता है तो इसको आप लिख सकते हैं a की पावर m-n। तो सेम यहाँ पे बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 -1/4। ओके, तो आप इसको लिखेंगे 11 की पावर से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 आएगा, या इट विल बी 1/4 ऑफ 11 की पावर 1/4। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4th रूट ऑफ 11 होगा। ओके, नाउ अ फोर्थ पार्ट इज 7 टू द पावर 1/2 एंड 8 टू पावर 1/2। तो आपको पता है कि अगर आपके ए की पावर अगर आपकी कोई नंबर b है एंड सेम आपका कोई और नंबर है, लाइक सी की पावर भी आपकी b है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1c की पावर b। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या पावर सेम है, तो आप इसे लिख सकते हैं 7 × 8 टू द पावर 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आएगा 56 की पावर 1/2। अब इसका क्या मतलब है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 56 है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 56 आप निकाल सकते हैं, सॉल्व करके देखते हैं, तो ये आएगा आपका, ठीक है, तो इसमें आपको अगर बनाएंगे तो 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका एक ही पेयर बाहर आ सकता है ये वाला, बाकी आपका क्या रहेगा अंदर 14 रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका एक ही पेयर बाहर आएगा और ये आपका अंदर 2 × 7 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 √14।